गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है संडे सर्विस में। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक में। हमारा हैंडल है @beloved sons of God। अगर कोई गवाही जो है आपके जीवन में उत्पन्न हुई है वचन सुनने के द्वारा, तो उसे आप हमें फेसबुक के माध्यम से बांट सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा जिसमें एक PDF फाइल है, जिसमें सारे वचन जो हैं आपको मिलने वाले हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कितने लोग उत्साहित हैं आज के प्रचार के लिए। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग एक विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। वो क्या है? प्रेम और विवाह परमेश्वर पिता के तरीके से। तो कितने लोगों को मालूम है कि क्यों हम इस विषय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं? आपको मालूम है, जब ये साल शुरू हुआ था, इस साल के शुरुआत में ही मैं अपनी एक यात्रा में थी। और जब मैं उस जगह में थी, मुझे याद है पहले जो तारीख है जनवरी महीने की, पहले तारीख को मुझे रात को जो है एक ऐसा दर्शन मिला। वो पूरा सपने के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन वो क्या जो दर्शन मुझे मिला, क्योंकि वो बहुत साफ तरीके से मुझे दिया गया था, वो ये था कि ये जो साल है, ये एकपन का साल होने वाला है। कि इस साल में हम बहुत सारे जो है विवाह को जो है हम देखने जा रहे हैं। और मैंने देखा कि वो जो रिश्ता था या जो विवाह जो था या एकपन था, वो जो लहू में ढापा हुआ था। एक कहने का मतलब कि वो जो लहू का जो रिश्ता है हमारे परमेश्वर पिता का, वो यीशु मसीह का लहू जो है हमें वो सारी जो अच्छी चीज़ें जो हैं वो जोड़ने जा रहा था। और मुझे मालूम था कि मैं जो साल जो है पहला जो प्रचार है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि सब लोग जो है इधर उधर अपने लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। इसीलिए जो है मैंने इसको जो है दूसरा प्रचार रखा। इसलिए इस साल की जो शुरुआत की हमने प्रचार से करी, जो था अपने परमेश्वर पिता को जाने। क्योंकि एक बार आप अपने परमेश्वर पिता को आप जानेंगे, फिर आपको किसी व्यक्ति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानेंगे कि वो सारी चीज़ें जो आपके जीवन से जुड़ी हैं वो आपको मिलती हैं आपके परमेश्वर पिता से। इसलिए जो है आज जो है मैं ये प्रचार को लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर पिता ने जो है ये बात मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहिए। और इसलिए आप उत्साहित रहें, आनंदित रहें। इस साल में आप और अधिक विवाह को जो है वो देखने जाएंगे। तो आपको मालूम है बिलवर्ड में एक परंपरा है कि जब कोई अच्छा दिखता है, हम उससे ये नहीं पूछते तो कि तुम क्या खा रहे हो, हम पूछते हैं कि आप कौन सा वचन सुन रहे हो। क्योंकि अगर आप जो है आप और अधिक खिल रहे हैं, आप और अधिक सुंदर दिख रहे हैं, क्या पहना है, क्या आपने खाया है, वो नहीं, हमें हमारा सवाल यही रहता है कि आप कौन सा वचन सुन रहे हैं आजकल। क्योंकि आपको मालूम है जो वचन आप सुनते हैं उसी समान उसी आकार में आपका जीवन भी ढलता है। मुझे बहुत पसंद है, आपको मालूम है बिलवर्ड में एक पुत्र हैं जो हमेशा जो है वो प्रकाशन जो है हमारे साथ बांटते हैं। एक प्रकाशन जो उन्होंने कहा था कि कभी भी आपके जीवन में समस्या आए तो उस समस्या के समय में आप फ़ोन की तरफ मत दौड़े, लेकिन आप सिंहासन की तरफ आप दौड़े। और आज भी ऐसी प्रकाशन के साथ वो आए कि आप दर्शन देखो, परमेश्वर पिता उस दर्शन के लिए जो सहूलियत है उसे वो पूरा करेंगे। तो कौन सा वचन आप लोग सुन रहे हैं? आपको मालूम है, इस साल की जब शुरुआत हुई, वो जो प्रचार था अपने परमेश्वर पिता को जाने, एक जन ने मैसेज किया। वो प्रचार सुनने के बाद हर एक जो चीज़ें गड़बड़ी थी वो एक सही रीति में आना जो है वो शुरू हो गया। और वो इसीलिए था क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर पिता जो है आपके हृदय को जानना चाहते हैं और वो हृदय को सही करना चाहते हैं, ताकि हर एक भलाई जो आपके जीवन में आए उसका सारा जो धन्यवाद या फिर महिमा जो है केवल परमेश्वर पिता को मिले। क्योंकि आपको मालूम है हर एक जो गवाही आपके जीवन में उत्पन्न होती है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन वो सारी जो गवाही को उत्पन्न करने वाले हैं वो स्वयं परमेश्वर पिता है। इसलिए मेरा भी आराम यही है कि ये कलीसिया मैं नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर पिता चला रहे हैं। तो आज जो है हम लोग यही विषय रखने वाले हैं, प्रेम और विवाह परमेश्वर पिता के तरीके से। लेकिन आज जो है हम लोग जो है कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। मैंने सभी पुत्रों से कहा था, उनको उत्साहित किया था, अगर कोई भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो प्रश्न जो है आप मुझे भेज सकते हैं। और अभी भी अगर कोई भी प्रश्न है, हमारा जो बिलवर्ड ग्रुप है, वननेस ग्रुप है, आप उसमें जो है अपना प्रश्न आप भेज सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो भी प्रश्न जो है आज यहाँ पे रखे जाएंगे और जिसके बारे में बात करेंगे, पवित्र आत्मा आप सभी से आज बात करेंगे।
अभी पिछले कुछ समय में एक बाइबल स्टडी थी। उस मीटिंग में आपको मालूम है एक जन ने बड़े चकित होकर इस बात को कहा कि बहुत अचंभा है कि एक स्त्री जो है वो बोल रही है कि मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। तो मुझे लगा मुझे वापस से जाना है और ये बात को स्पष्ट करना है कि परमेश्वर के पुत्र का अर्थ ये नहीं है कि वो एक लड़का है। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और आपके मन में जो है आप स्त्री या फिर पुरुष आप सोच रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम वापस वचन की ओर ध्यान दें। और आज के रविवार हम वचन में जाने से पहले इसी बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो परमेश्वर के पुत्र का जो है वो सही मायने में अर्थ क्या है जो हमारी पहचान से जुड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ना नर है या नारी, वो एक नई सृष्टि है और वो नई सृष्टि फल है उस एकपन का जो यीशु मसीह की आत्मा और आपकी आत्मा का है। एक आत्मा का जो है वो नर और नारी नहीं है। आपका जो शरीर है वो घर हो सकता है एक स्त्री का, वो घर हो सकता है एक पुरुष का, लेकिन जो आपकी आत्मा है उसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। इसलिए आज जो है हम इन बात को देखेंगे। अगर आप अभी भी जो है नारी और पुरुष में लगे हैं, परमेश्वर के पुत्र को जब आप देखते हैं, अभी तक जो है आप उस असली वास्तविकता को नहीं पहचाने। क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो वास्तविकता में एक नई सृष्टि हैं। क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि क्यों यीशु मसीह जो है एक पुरुष का रूप धारण कर इस संसार में आए, या क्यों एक आदमी बनकर इस संसार में आए? क्योंकि आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदम और हवा बनाए, जो पाप जो है आपको मालूम है आदम द्वारा हुआ, और आदम को जो है वो अधिकार दिया था और उस अधिकार को वापस लेके आने के लिए वो दूसरा आदम स्वयं यीशु मसीह जो है इस संसार में आए। आज जो है सब कुछ जो है आपके जीवन में बदलने जा रहा है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं पुत्र मतलब एक लड़का या फिर एक पुरुष, आप इस सत्य को आज जान चुके हैं कि पुत्र का मतलब है एक नई सृष्टि। तभी बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है एक आत्मा है। क्या आत्मा जो है नर या नारी है? और अब मैंने और आपने उसी आत्मा के द्वारा जन्म पाया, इसलिए मैं और आप एक आत्मा है। यीशु मसीह में ना नर है ना कोई नारी, हम एक हैं यीशु मसीह में। और ये ज़रूरी है इस नींव को डालना। इससे पहले हम प्रेम और विवाह के बारे में हम बात करें, क्योंकि जब फिर मैं कहूँगी कि आप अपने रिश्ते में आप एक पुत्र हो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि अरे वो पुरुष है और मैं स्त्री हूँ, मुझे ये करना चाहिए। एक पुत्र का अर्थ है कि आप हर एक क्षेत्र में आप एक जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको सीमित करेंगी आपकी जो सोच है उसके कारण, लेकिन आज आप जानेंगे कि आप हर एक क्षेत्र में एक पुत्र की पहचान में जीवन देने वाला आत्मा है। तो हम शुरुआत करेंगे वचनों से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 23 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर जो मेरा और आपका पिता है आत्मा है, और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पिता का अर्थ आपको मालूम ये नहीं कि वो पुरुष है, वो पिता है। उनका प्रेम आपके ऊपर है और इसीलिए उनका प्रेम जो एक माँ के समान भी है। और हाँ, ये बात सच है, संसार में जो है हमें पिता हैं जो एक पुरुष के रूप में है और एक माता है जो स्त्री के रूप में है, लेकिन वो सब रखी गई हैं ताकि हम असली परमेश्वर पिता के प्रेम को समझ सकें। और आपको मालूम है यहाँ पे जो वचन हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे लिखा है कि वो समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हमने इस विषय में बात करी थी। कैसे आराधना का मतलब है उसे चूमना, वो नज़दीकी और वो एकपन। उस एकपन में जो है परमेश्वर पिता जो है देखना चाहते हैं हमें। और किसी ने मुझे कहा कि आपको मालूम है आप जो भी बोलते हैं वो एक भविष्यवाणी के रूप में पूरा होता है। और वचन में लिखा है कि ये सारे वरदान जो तुम्हें दिए गए हैं ताकि तुम परमेश्वर के पुत्र की पहचान की परिपक्वता तक पहुंच जाओ। वो जितने भी वरदान आपको दिए गए हैं सेवकाई में, आपको मालूम हो इसीलिए ताकि आप एक जगह तक पहुँचें। वो जगह है कि आप उस पहचान में आए जो पहचान है परमेश्वर के पुत्र की।
और मैंने उनको यही कहा, मैं जो भी बोलती हूँ आपको मालूम है वो सब जो है मेरे लिए वचन है, जो एक नक्शे के समान है, जो मुझे लेकर चल रहा है। और ये बात सत्य है कि जब आप वचन को पकड़े रहेंगे, आपको मालूम है वचन आपको हमेशा पकड़े रहेगा। और यही चीज़ जो है मेरी बहन उनके साथ हुआ। उन्होंने केवल वचन को सुना था और वचन ने जो है उनको थाम कर रखा। वो वैसी है जैसे अगर आप पानी में, अगर आप अपने आप को जो है हल्का छोड़ते हैं पानी के ऊपर, वो पानी जो है फिर आपको पकड़ता है। इसलिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये अवश्य है, निश्चय है कि हम हर पल जाने कि वचन में लिखा है कि मैं और आप आत्मा है, क्योंकि हमने आत्मा से जन्म पाया है। और जैसे हम बात कर रहे थे, इसीलिए हर एक वरदान जो दिए गए हैं मसीह की देह में, वो मसीह की पहचान में, उस पुत्र की पहचान की परिपक्वता में पहुंचने के लिए बने हुए हैं। कि हर एक बातों में आपके जीवन में अगर कभी भी आपको चुनाव करना है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो वचन है जो आपकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में हम मनन कर रहे थे शरीर और आत्मा के विषय में, कि कैसे इस संसार में शारीरिक बातें और कैसे आत्मिक बातें। सबसे पहले शरीर की बात करेंगे। आपको मालूम है शरीर में आप कोई भी काम जो आप बोएंगे, उसका जो अंत है वो मृत्यु है। लेकिन जो आत्मा में बोते हैं, या वचन में लिखा है जो विश्वास के साथ बोते हैं, उसका फल हमेशा जीवन होगा। और हर एक चीज़ जो आत्मिक वातावरण में शुरू होती है वो विश्वास से शुरू होती है। और इसीलिए जब पुत्र साथ में हैं, चाहे वो विवाह में है, आपको मालूम है आपका रिश्ता जो है वो विश्वास पे आधारित है। और जब आप अपनी पहचान में हैं, आप जी रहे हैं इस आत्मिक क्षेत्र में, जहाँ पे आप जो हैं वो एक जीवन देने वाला आत्मा है, और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उस फल को देखोगे। आगे हम वचनों में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय से। यहाँ पे जो है मूसा जब पहली बार यहोवा के साथ जो है उसका दर्शन हुआ, तो जो परमेश्वर है, ये यहोवा जो है वो अपने आप का परिचय किस प्रकार से देते हैं, आइए वचन में से देखते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है 3 वचन से। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। फिर 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने आप को कैसे परिचय दिया, मैं जो हूँ सो हूँ। वो ना नर या नारी नहीं है। हम, मुझे मालूम है जब हम पिता कहते हैं हम एक पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू इजराइलियों के पास जाकर और कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। और ये जो शारीरिक मन है, या शारीरिक जो हमारे पास सोच है, वो कभी इन बातों को नहीं समझ सकता। और इसीलिए यीशु मसीह भी इस संसार में आए, ताकि वो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका था उस रिश्ते में जोड़ने के लिए। क्योंकि ये आत्मिक समझ ज़रूरी है। फिर चाहे आप स्त्री भी क्यों ना हो, जब अपने आप को पुत्र बोलेंगे, आप पुत्र पुरुष करके नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक पुत्र जो है वो एक नई सृष्टि है। हम नहीं जानते जब हमें वो महिमा में दे होगी हम किस किस प्रकार दिखेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो उन्हीं के समान दिखेंगे। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें संसार में दिया गया है इस बात को सिखाने के लिए कि हमारी वास्तविकता जो है वो शरीर नहीं है, हमारी वास्तविकता जो है आत्मा है, और हम आत्मा में जो है अपने परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, और ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्या हो? यीशु मसीह में एक हो। कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जो है हर प्रकार की सृष्टि को रचा, चाहे वो जानवर थे, चाहे वो जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु थे, या आकाश में उड़ने वाले पक्षी थी, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो नई सृष्टि बन गए। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं,
क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपको मालूम है संसार में आपको पिता दिए गए ताकि आप जो है वो प्रेम को जो है आप देख सको। और हो सकता है संसार में जो है आपके माता या पिता नहीं भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप निश्चय जाने कि आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपके लिए माता भी है और पिता भी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर पिता का प्रेम कितना महान है। और आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है हमें, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे शेर से जन्मा हुआ बच्चा शेर, वैसे ही परमेश्वर से जन्मे हुए परमेश्वर। आप इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि वचन में लिखा है जो बहुतायत का अनुग्रह और जो सहीपन का वरदान ग्रहण करता है वो अपने जीवन में राज्य करने पाएगा। और आगे 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखिए, तभी जो है आप अगर विश्वास से, अगर कोई भी बीमार है उनके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे, वो बीमार जो है चंगाई पाएंगे, क्योंकि आप जो हैं अब पुरानी सृष्टि नहीं है, आप यीशु मसीह हैं। और यीशु मसीह जो है उनके जो स्वभाव है आप अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे पहला आदम एक बीज के समान था, वो जो बीज जब पापी था तो हर एक फल जो है पापी उत्पन्न हुए, वैसे यीशु मसीह जो थे वो भी एक अविनाशी बीज के समान है जो सहीपन का बीज था, और जितने भी फल उत्पन्न हुए वो सहीपन में उत्पन्न हुए। आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय और 17 वचन से। यहाँ पे लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक, क्या लिखा है यहाँ पे, एक नर है, एक स्त्री है या एक नारी है। यहाँ पे लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आपकी आत्मा जो है वो नर या नारी नहीं है। तभी जब मेरे को दर्शन मिला था, पिता जो है मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आपकी पहचान शरीर नहीं है, अब तुम एक आत्मा और एक जीवन देने वाला आत्मा हो। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दी है। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं, और जो मैं और आप भाषा भी बोलते हैं वो पुत्र की भाषा है। इसलिए कई बार आप देखेंगे जब आप संसारिक लोगों के साथ हैं कुछ बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरी भाषा बोलते हैं। मैं और आप बोलते हैं पुत्र की भाषा। आगे पढ़ेंगे हम मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है उसी दिन सदूकी, ये एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। सदूकी लोग हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं जो भले बुरे के ज्ञान का क्षेत्र है और एक जीवन के वृक्ष का क्षेत्र है। और ये जो सदूकी थे ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से आकर एक सवाल जो है यीशु मसीह से पूछते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 23 वचन से, मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, और वो यीशु मसीह के पास आए ये पूछते हुए कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। अब ये मुझे नहीं मालूम ये सत्य घटना है नहीं, पर ये लोग जो हैं सदुकी लोग जो है ये एक तरीके से जो है भेजा फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक शरीर में जो है समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्वर्गीय ज्ञान की। और आगे लिखा है सबके बाद वह स्त्री भी जो है मर गई।
अतः जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देखिए यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, हम पढ़ेंगे। 29 वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। तुम देखकर भी चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परमेश्वर के दूत नहीं, परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चिन्ह जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले जो है लोगों के साथ ये बांटा कि स्वर्ग में जो है आप ना नर है ना नारी, आप एक आत्मा है। क्योंकि वचन कहता है जिस दिन जिस क्षण मैंने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसी क्षण मेरा और आपका नया जन्म हो गया। मैं और आप एक नई सृष्टि हैं, और जब हम परमेश्वर के पुत्र में अब हम आ चुके हैं, हम शरीर की सोच में वापस नहीं जाते। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाला को भागी करेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आपको मालूम है, मैं और आप अब जब इस संसार में रखे गए हैं, परिस्थिति आपके जीवन में कैसी भी क्यों ना दिख रही हो शरीर में, लेकिन मैं और आप अपनी आत्मिक दृष्टि से चलने वाले बने। क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे, वो आपको उस सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलेंगे। आपका जो फल है हर एक क्षेत्र में आप जीवन को देखेंगे, क्योंकि लिखा है जो आत्मा में बोएगा उसका फल जो है वो अनंत जीवन है। आगे पढ़ेंगे, आगे इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। अब जब भी आप अपने आप को देखेंगे, अब आपको मालूम है कि आप परमेश्वर पिता की संतान हैं। जब आपका पिता परमेश्वर है तो आप किसके समान दिखेंगे? आप स्वयं यीशु मसीह के समान दिखेंगे। और आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप निश्चय जाने पिता ने आपके लिए वो भलाइयाँ जो है ठहराई हैं जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो हम वापस आएंगे। हर एक जो रिश्ता है, आपको मालूम है हर एक रिश्ते को जो है वो ध्यान की ज़रूरत है। आपका और जो यीशु मसीह का रिश्ता है वो कैसे बढ़ता है? जब आप जो है वचन पे ध्यान देते हैं, जब आप वचन में समय बिताते हैं, जब आप उनसे उनकी बातों को सुनते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उस तरीके से आपका रिश्ता बढ़ता है। वो वैसे ही है जैसे एक वृक्ष जो है वो कैसे बढ़ता है? वो बढ़ता है जब हम उसे पानी देते हैं। और जितने भी जन बिलवड कलीसिया में मैं देखती हूँ कि आप जो हैं उन्नति पायो, आप वैसे नहीं हो जैसे आप पहले थे। वैसे ही जब हमने अपनी पहचान के बारे में बात किया कि अब हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और हम एक जीवन देने वाला आत्मा है। और जब हम अपने रिश्ते में जुड़े हैं और अपनी पहचान में जाग चुके हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं और आप जो है हमेशा वो जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे। आप अपने पीडीएफ में देख सकते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सभी रिश्तों को ध्यान की आवश्यकता होती है। एक पौधा तभी बढ़ता है जब आप उसे पानी देते हैं। जब आप जीवन देते हैं तब संबंध बढ़ते हैं। यदि जीवन ना हो तो वह मुरझा जाता है। आप एक जीवन देने वाला आत्मा है। क्यों? आपको मालूम है कई बार हम रिश्तों में एक मरी हुई परिस्थिति को देखते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो शरीर में हैं। लेकिन अगर आप आत्मा में हैं और अपनी इस पहचान में है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो आप हर समय एक जीवन देने वाला आत्मा होंगे और उसका फल निश्चय जीवन ही होगा, उसमें मृत्यु नहीं होगी। और इसीलिए जब भी कोई मेरे पास अपनी समस्या को लेके आते हैं, मैं केवल उनको एक बात में उत्साहित करती हूँ कि आप अपने रिश्ते में, अगर आप अपनी पहचान में हैं और आपका रिश्ता पहले जब यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी आप पहचान में चल रहे हैं कि आप एक आत्मा है, आप देखना आपके हर एक जो चीज़ है उसमें जो आपका साथी है वो उस जीवन को वो अवश्य देखने पाएंगे।
क्योंकि आपको मालूम है पूरी जो सृष्टि है वो जानती है कि आप कौन हैं। पर सवाल यही है कि क्या हम लोग उस पहचान में चल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम वो पुत्र का स्थान लेंगे, सारी चीज़ें जो हैं वो एक सही रीति में जुड़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए चाहे आपके आसपास आपको ऐसे लग रहे हो कि आपके नाव के आसपास जो है वो तूफान आ रहे हैं, है ना, बड़ी हवाएं चल रही हैं और हो सकता है कि ये अंत है, लेकिन उस समय में परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप विश्राम में रहें। आप जानें कि आपका एक परमेश्वर पिता हैं जो आपको हर वक्त हर घड़ी देख रहे हैं। और जब आप उस स्थान में आएंगे, आप हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे आप लोगों को उत्साहित करने वाले बनेंगे। और इसी के बारे में जो है हमने अपने पिछले हफ्ते में भी सीखा था कि आप अपनी आत्मिक पहचान में बने रहें। हम आगे देखेंगे। तो एक और चीज़, जैसे हम संसार में देखते हैं, अगर आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी एक गुलाब देने से, तो आने वाले समय में क्या वो प्रेम घटना चाहिए? जैसे संसार में लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में प्यार है और समय के साथ वो घटता जाता है। नहीं, अगर आप एक जीवन देने वाला आत्मा है और शुरुआत हुई थी एक गुलाब के फूल के द्वारा, 10 साल बाद जो है वो एक बगीचे में बदल जाना चाहिए। क्योंकि आप घटते नहीं, आप हमेशा जो है वो उन्नति की ओर जाते हैं। और संसार का प्यार जो है वो मर सकता है, लेकिन जो पुत्र का प्यार है वो हमेशा जो है वो बढ़ता रहता है। आपका और यीशु मसीह का रिश्ता जब शुरू हुआ था, आज के समय शुरुआत से लेकर अब तक कितना बढ़ चुका है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो जीवन के वृक्ष का क्षेत्र, यहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है। और इसीलिए आप जो भी करते हैं, आपके हर एक वचन से, हर एक आपके काम से, आपको मालूम है आप जो हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो उस जीवन को वो अनुभव करने पाएंगे। आपका जो रिश्ता है, अब हम शरीर में नहीं, हम संसार के साथ नहीं है। जैसे संसार का प्रेम जो है वो हमेशा घटता रहता है, लेकिन जो पुत्र का जो क्षेत्र है या पुत्र का जो प्रेम है, आप उसे हमेशा जो है वो बढ़ते हुए देखेंगे। और आपके जो शब्द हैं वो दूसरे जन को उत्साहित करने वाले होंगे, वो गिराने के लिए नहीं होंगे, लेकिन वो उसे जो है परमेश्वर पिता के और नज़दीक लेके जाएंगे। आगे पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय 3 वचन से। यहाँ पे लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा जो है वो स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। जैसे हमने कहा कि सभी रिश्तों को जो है वो ध्यान की आवश्यकता है। केवल वही रिश्ता मरता है जिसमें जो है आप ध्यान नहीं देते। और मैं यहाँ पे संसार की रीति से नहीं बोल रही ध्यान देने के लिए। जितना अधिक आप अपनी पहचान में जागेंगे, अपने पुत्र की पहचान में, अपने आप देखेंगे वो जो विरासत आपके लिए है वो अपने आप आपको मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 19 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे सुनना और करने के बारे में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के सहीपन का निर्वाह कर सकता है। ये एक सामान्य हमारी एक चाल चलन का जो है एक प्रतिरूप है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या है, सुनने के लिए हमेशा क्या रहें, तत्पर रहें, और बोलने में जो है धीर, हम जो है थोड़ी धीरता जो है हम बरते, और क्रोध में जो है हमें कैसा होना है, वचन में लिखा है धीमा हो। क्योंकि लिखा है मनुष्य का जो क्रोध है, आपको मालूम है, वो परमेश्वर के सहीपन का निर्वाह करता है। और जब आप लोग विवाह में आते हैं, क्या आपको मालूम है, जब आप 2 पुत्र साथ में आ रहे हैं, जब वो विवाह में हैं, उस एकपन को पिता और पूरा जो स्वर्ग है वो आनंदित मनाते हैं। क्योंकि उसके बाद आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर पिता और स्वर्ग हमेशा आपके साथ है। एक और सवाल कि क्या हमें अपना जीवन साथी चुनने से पहले हमें देखना चाहिए कि वो कौन से स्थान से है, या उसकी उम्र कितनी है, या वो कितना पैसा कमाते हैं या कमाती है? आइए हम वचन में से हम लोग देखेंगे इसके बारे में। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मराठी हैं तो आपकी जो शादी है वो भी मराठी से ही होनी चाहिए। ये एक तरीका है, ये संसार के सोचने का तरीका है जिसका फल जो है वो मृत्यु की तरफ ही है, लेकिन वो पुत्र का तरीका नहीं है। मान लीजिए अगर आप बम्बई में रहते हैं तो आपको बम्बई का ही लड़का चाहिए,
और बहुत से लोग कलीसियाँ भी जो है वो इसीलिए जाते हैं, जो पास में सबसे साथ में जो है वहीं पे वो जाना जो है आसान समझते हैं। लेकिन आपको मालूम है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता है जो आपको वो जो कलीसिया उन्होंने रखी है उस कलीसिया के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर वो है जो एक रेगिस्तान में भी जो है 5,000 की भीड़ को खिलाने में वो सक्षम है। वैसे एक पुत्र के रूप में मुझे और आपको जागना ज़रूरी है कि हमारी जो सहूलियत है या हमारी ज़रूरतें जो पूरी हो रही हैं वो संसार से नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय पिता से पूरी होती हैं। और आपको मालूम है, जहाँ पे भी आप चल रहे हैं पूरा स्वर्गीय राज्य जो है वो आपके साथ चल रहा है। इसलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे अभी, और वो वचन वही है जिसमें यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो केवल जो है वो भूमि के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है अलग अलग लोगों को या अलग अलग मनुष्यत्व को जो है वो एक भूमि के प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पे जो बिलवड कलीसिया है वो एक अच्छी भूमि है। और अगर आप लोग हैं और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छा जीवन साथी, आपको मालूम है परमेश्वर पिता जो है आपके लिए जो सही जन उन्होंने रखा है वहाँ तक जो है वो पहुँचाने के लिए वो अवश्य जो है वो मदद करेंगे। हम इस दृष्टांत को हम देखेंगे। मैंने ये वचन लिया है लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय में से, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 4 वचन से। यहाँ पे लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो अलग अलग भूमि के बारे में बोलते हैं, और उसके बाद चेले जो हैं वो यीशु मसीह से ये सवाल को पूछते हैं। 9 वचन से पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर 15 वचन में देखिए क्या लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लेके आते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर पिता आपके लिए जो है कोई जो धर्म से जुड़ा हुआ या रीति रिवाज से जुड़ा हुआ जन को आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, वो एक पुत्र को आपके साथ जोड़ेंगे। और आप कैसे जानेंगे कि वो पुत्र हैं? वो एक अच्छी भूमि होंगे और परमेश्वर जो है उनको जो है आपके साथ जोड़ेंगे, और जो चिन्ह होगा कि वो आपसे जो है वो खिंचे हुए आएंगे आपके तरफ, जो है वो जीवन को जो है वो महसूस करेंगे, और वो ऐसे एक प्यासे के समान होंगे जिन्हें जो है जल प्राप्त होता है। कोई ऐसा जन जो है वो आपके जीवन में नहीं जोड़ना चाहेंगे जिसका हृदय या जिसका मन जो है एक चट्टान के समान है, जो बहुत सी बातें जो बोली जाती हैं वो ग्रहण करने वाला नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी भूमि के समान है। एक ऐसा हृदय है जो तैयार है उन बातों को सीखने के लिए जो बातें परमेश्वर पिता ने आपको प्रकट करी हैं। और ये एक तरीके से जो एक चिन्ह होगा, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। इसलिए आप साहसी बनकर जो है अपने स्थान में खड़े रहें। हो सकता है कोई व्यक्ति है वो पहले जो है आपसे कठोर रहा है,
लेकिन आप जैसे उनसे 1 साल बाद मिलते हैं, हो सकता है वो जो व्यक्ति जो है उसका मन जो है वो बदल चुका है और वो ग्रहण करने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में आप जो होंगे वो जीवन देने वाला एक आत्मा होंगे। मैं और आप बुलाए गए हैं संसार के नियम या विधियों के समान चलने के लिए नहीं, लेकिन हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि मैं और आप जहाँ के हैं, हम लोग दूसरे राज्य के हैं। मैं और आपके लिए जो नियम है वो यहाँ के नियम नहीं, हमारे लिए वो स्वर्ग के नियम है जो लागू करते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं सारा के विषय में, सारा को लगता था कि वो उस उम्र में संतान नहीं जन सकती, लेकिन वो हमारा परमेश्वर पिता वो हैं जो नामुमकिन को मुमकिन करने में सामर्थ्य हैं। जिस रीति रिवाज से आपके रिश्तेदार या आपके मित्र चल रहे हैं, मैं और आप उसमें चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं। इसलिए आप ऐसे जन की तलाश करें जो अपना हृदय जो है उन्होंने खोल के रखा हुआ है और वो तैयार हैं उस जीवन को प्राप्त करने के लिए या उन बातों को सीखने के लिए जो परमेश्वर पिता ने आपको प्रकट करी है। अगर हम बाइबल में से देखें मरियम के चुनाव के बारे में कि कैसे मरियम का चुनाव हुआ यीशु मसीह का जन्म करने के लिए, हम वचन में से देखेंगे। हम पढ़ सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 28 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, मुझे तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यहाँ पे मरियम जो है इस बात को कहती है क्योंकि अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ और वो किसी पुरुष को जानती ही नहीं है। और इस पर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब यहाँ पे देखिए, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम के शब्द जो थे वो किस प्रकार से थे, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब हम मरियम के पूरे जीवन को देखते हैं, हम देखते हैं एक ऐसा हृदय जिसने अनुमति दी हर एक उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवन से करना चाहते थे। जब यीशु मसीह संसार में थे, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मरियम जो है उस चीज़ को जो है रोका नहीं, वो नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी एक प्रकार का जो हृदय मरियम के पास था हर एक चीज़ों में, वो उन्होंने जो है यीशु मसीह को कभी भी जो है वो रोकने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनका हृदय ऐसा था जिसमें वो जानते थे कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उनको चुना है उस काम को वो अवश्य पूरा करवाएंगे। और मैं अपने लिए भी मानती हूँ कि मैं बहुत आशीषित हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जगह में एक ऐसी परिवार में रखा गया था, क्योंकि मेरी मम्मी का भी हृदय ऐसे था कि उन्होंने मुझे अनुमति दी बनने के लिए वो सब कुछ जो है मैं करना चाहती थी, मुझे रोका नहीं। क्योंकि मुझे याद है शुरुआती के दिनों में मैं उसी शहर में हूँ और मैं अपने घर से बाहर एक कमरा किराए पे लेके जाने वाली थी। उस समय में जो था ये चीज़ बहुत ही अजीब थी, लेकिन मेरी मम्मी ने जो है मुझे अनुमति दी। और क्योंकि मुझे एक ऐसा वातावरण मिला जहाँ पे मैं वो सब चीज़ें मैं कर पाई जो मैं करना चाहती थी, आज जो है बिलवर्ड कलीसिया की स्थापना हुई है। इसलिए हमने वचन में भी देखा कि मरियम का चुनाव क्यों हुआ, क्यों उन्हें वो जो पक्ष मिला, क्योंकि वो अनुग्रह उनके ऊपर था कि जब वचन उनके पास आया उन्होंने केवल उस वचन को ग्रहण किया खुले हृदय के साथ।
उन्होंने उनको रोका नहीं, लेकिन वो अनुमति दी वो सब कुछ बनने के लिए जो परमेश्वर पिता ने रखा हुआ था यीशु मसीह के बनने के लिए। और वैसे ही प्रकार के रिश्ते जो हैं परमेश्वर पिता आपके साथ जोड़ने वाले हैं। आगे हम देखेंगे विचलन और व्यस्तता के बारे में, और आने वाले समय में जो है एक रविवार हम पूरा प्रचार जो है इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि जो व्यस्तता की एक आत्मा है, और मैं भारत देश में सबसे ज़्यादा इसे देखती हूँ। कई बारी जो है हम जो है 8 बजे तक काम करते हैं, कई बारी 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद भी जो है हम काम करते हैं, और कई बारी क्या है आपका काम जो है वो आपके ऊपर प्रभुता करना शुरू करता है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे बच्चों के विषय में। आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने आपको जो बच्चे दिए हैं वो एक आशीष के रूप में हैं, और वो दिए हैं ताकि आप उस एहसास को जानें, एक माता एक पिता बनने के एहसास को। और ये बहुत ही एक अच्छा एहसास है, पर कभी भी जो है परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि आप उस चीज़ में या उस रिश्ते में जो है एक व्यस्तता में आप बंध जाए कि आप परमेश्वर को आप फिर पहला स्थान ना दे पाएँ। क्योंकि ज़रूरी है जब आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं आप उनको सत्य में बढ़ाएं। माता पिता आप उनके हैं, लेकिन आप अपनी पुत्र की पहचान में जो है उनकी परवरिश करें, और ऐसा ना हो कि वो बच्चे जो हैं वो आपके ऊपर प्रभुता करना शुरू करते हैं। प्रभुता का अर्थ क्या है कि आप हर एक काम में जो है उनके लिए हाँ कह रहे हो। मैं जो है जाते ही जो है मैं समझ जाती हूँ कि कौन है जो घर में प्रभुता कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है आप अपने स्थान को आप जानें। क्योंकि बच्चे जो हैं आपको दिए गए हैं, लेकिन जो परिवार का सर है वो हमेशा सर रहेंगे। और ये हमारे देश में मैं ज़्यादा देखती हूँ कि क्या होता है जब भी दो जन जो है विवाह में आते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, हम जो है बच्चों को जो है सबसे पहले जो है हम बीच में सुलाना शुरू कर देते हैं। और ज़रूरी है कि हम जो है उनको बीच में ना सुलाएं, लेकिन उनको जो है अपने पास जो सुलाने के लिए जगह है बच्चों के लिए उसमें आप सुलाएं। लोग अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे कितना प्यारा है, लेकिन ज़रूरी है कि वो जो एकपन है पति पत्नी के बीच में वो बना रहे, क्योंकि पहले जो है वो पति और पत्नी है और उसके बाद जो है वो माता और पिता है। ये केवल एक जो ज्ञान है बुद्धि की बात है जो आपके लिए, आप विश्वास से इसे स्वीकार करें और इसका जो फल जो है आप अवश्य आप देखेंगे। दूसरा जो है वो है सेवकाई की व्यस्तता। बहुत सी बारी जो है मैंने ऐसे देखा है कि विवाह में जो व्यस्तता है वो कहते हैं कि जो एक जन है वो सेवकाई में है तो वो सारा समय जो है वो बाहर सेवकाई में है, और अगर वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है उस विवाह को पकड़े हुए हैं। मैं अपने जीवन से इस बात को जानती हूँ कि हम यहाँ पे जब बिलवर्ड में हैं, हम सेवकाई या फिर सुसमाचार के प्रचार को जो पूरा जो सेवकाई में हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप बिलवर्ड में देखेंगे फिर भी जितने भी जन हैं वो सब एक नए जन जो हैं वो परमेश्वर ने यहाँ पे दिए हैं, और यीशु मसीह की सेवकाई भी इसी प्रकार से थी। जब आप एक पुत्र की पहचान में चलते हैं, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आप एक पूरा किए हुए कार्य में आप चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है उन भले कामों पे चलने के लिए जो उसने आरंभ से मेरे और आपके लिए ठहराए हुए हैं। मैं और आप परमेश्वर पिता की एक नई सृष्टि है, और जैसे यीशु मसीह चले वैसे ही जब मैं और आप चलते हैं, हर एक जन जो हमारे मार्ग में आता है वो इसीलिए है क्योंकि वो एक खोए हुए पुत्र हैं और परमेश्वर पिता ने उन्हें जो है आपके मार्ग में रखा है। इसलिए तब आप केवल आनंद उठाते हैं उस रिश्ते का जो आपका और परमेश्वर पिता का है, और फिर जो सेवकाई है वो उस रिश्ते का प्रतिफल के रूप में है। इसलिए अगर अभी तक आपने किसी भी जन को जो है बचाया नहीं है तो कोई बात नहीं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जो है उनके रिश्ते के साथ आप आनंद मनाएं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप जो है क्या सेवकाई के लिए जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं मालदीव जा रही हूँ घूमने के लिए, आनंद मनाने के लिए यीशु मसीह के साथ। वो मेरे लिए सबसे पहले हैं, और मुझे पता है जब वहाँ पे मैं जाऊँगी यीशु मसीह के साथ आनंद मैं मनाऊंगी, वहाँ जितने भी खोए हुए पुत्र हैं वो सब जो है वापस आएंगे। क्योंकि पति के लिए हमेशा ये वचन है कि पति जो है अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया से करा है, और पत्नियों के लिए कि वो अपने पति के अधीन में रहें।
और ये जो वचन दिया गया है, ये वचन जो है हमें हमें आनंद मनाने के लिए और उस आनंद से भरने के लिए जो है बनाया गया है, ना कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए। क्योंकि अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं और आप इस वचन को समझते हैं तो सच में आप उसी प्रकार से प्रेम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम बहुत ही जीवित है। कई बार लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर पिता कितने ज़्यादा जीवित हैं, उनकी उपस्थिति कितनी ज़्यादा हकीकत है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह संसार में थे और जब वो पतरस की नाव में गए, उन्होंने कहा कि इसे गहरे जो है जल की तरफ ले चलो, और जब वहाँ पे यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि यहाँ पे जो है तुम जाल को डालो, और वहाँ पे जब पतरस और अन्य जो मछुआरे वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने उसी प्रकार किया जैसे यीशु मसीह ने किया। और जब उन लोगों ने, जब पतरस ने उन भलाइयों को, उस भरपूरी को, इतना जीवित उस उपस्थिति को देखा, तो वो लोग भी जान गए कि जो उनके नाव में खड़ा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और कई बारी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी जो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं अनुभव किया, ऐसा एक मोड़, ऐसा एक अवसर आए जिसमें आप उनके अद्भुत, उनके अनुग्रह का, उनकी जो उपस्थिति को आप महसूस करें, जिससे आपका भी जीवन बदल जाए। और फिर मैं आज जिस भले पिता के बारे में आपको बता रही हूँ, वो सब बातें जो हैं आपके अंदर जो है वो जीवित होंगी और वो प्रगटीकरण के साथ आपके पास आएगी। इसलिए सबसे उत्तम या सबसे अव्वल जो आता है वो है आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ। चाहे आप विवाह में जुड़े हैं, आप पति या पत्नी हैं, सबसे पहले जो परमेश्वर पिता चाहते हैं वो है रिश्ता आपका और यीशु मसीह के साथ। और जितना अधिक आप अपना जो है जो समय अकेले यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, उतना ही अधिक जो है जीवन जो है आप अपने साथी को भी दे पाएंगे। क्योंकि जब तक एक मटका जब तक खाली है, वो खाली मटका दूसरे को नहीं पिला सकता। और मेरी भी कभी भी ऐसी योजना नहीं थी कि बिलीवर्ड कलीसिया की शुरुआत होगी, लेकिन ये भी जो था ये एक बहाव था। जब मैंने देखा मेरे आसपास जो लोग हैं वो बीमार हैं, मेरे अंदर जो है उस प्रेम ने विवश किया ताकि मैं लोगों को बताऊं कि कैसे जो है वो लोग भी उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को जो है वो अनुभव कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और जितने लोग वो यहाँ पे हैं जिन्होंने उस गवाही को अनुभव किया, अब वो लोग जाकर जो है दूसरे लोगों को जो है उस अच्छाई के बारे में बताते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है कोई भेड़ को या फिर किसी चेले को इकट्ठा नहीं कर रहे, एक जो पुत्र है वो दूसरे खोए हुए पुत्र को जो है वापस घर बुला रहे हैं। आप चाहे मॉल में हो, चाहे आप क्लिनिक में हो, चाहे आप दुकान में हो, वो है आपकी वो भूमि जो आपके लिए सेवकाई के लिए ठहराई गई है। और चाहे आप प्लेन में हो, उस प्लेन में जो भी आपके पास आएंगे, आप जो है आप वहाँ पे भी उस स्थान में एक पुत्र हो, और चाहे जो भी हो आप वहाँ पे जो है एक जीवन देने वाला आत्मा होंगे। और वैसे ही मुझे मालूम था कि मैं इस उद्देश्य के लिए जो है चुनी गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ पे भी पिता ने मुझे रखा है वो जीवन देने वाला आत्मा के रूप में उन्होंने रखा है। और वैसे ही वो आज के समय में आपको भी देख रहे हैं। आपको कहीं पे भी जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जन, अगर आप बिलीवर्ड में देखेंगे, हर एक जन जो यहाँ पे आए हैं या जो बचाए गए हैं, वो हर एक जन जो थे वो मेरे मार्ग में थे। यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, हर एक जन जो यीशु मसीह ने जिनको बुलाया वो सब जो है यीशु मसीह के मार्ग में। हो सकता है जो कलीसिया हैं वो इस काम को पूरा कर रही है, लेकिन जो पुत्र हैं या जो पुत्रत्व की सच्चाई में चल रहे हैं, आप केवल जो है अपनी पहचान में बने रहे। और हर एक जन जो आपके मार्ग में आ रहे हैं वो सब जो है खोए हुए पुत्र हैं। और वो हर एक जन जिन्हें पिता वापस लेके आने चाहते हैं वो आपको दे देंगे। और इसीलिए किसी भी प्रकार की व्यस्तता आती है, चाहे आप एक रिश्ते में हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे सेवकाई हो, हर एक चीज़ में आप जाने परमेश्वर पिता पहले चाहते हैं कि आप जो है यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में आए, और आप ना भूलें कि आप कौन हैं। उसके बाद हर एक जो चीज़ें हैं आपको मालूम है वो प्रतिफल होगा उस समय का, उस आनंद का जो परमेश्वर पिता ने आपको दिए हैं। वचन में हम इस बात को पाते हैं कि आपके जो पुत्र हैं या आपके जो बालक हैं वो स्वयं यहोवा की ओर से सिखलाए जाएंगे, वो स्वयं परमेश्वर पिता की ओर से सिखलाए जाएंगे। आपको मालूम है मेरे और आपके जो परमेश्वर पिता हैं वो पीढ़ी से लेकर
पीढ़ी को संभालने वाले हैं। और आपके जितने भी संतान होंगे, जितने भी वंश होंगे, आपको मालूम है उन्हें संभालने वाले और कोई और नहीं, वो परमेश्वर पिता होंगे। और हर एक चीज़ें जो है उनको उत्तम से उत्तम प्राप्त होएगी, उनके काबिलियत या उनके सक्षम के द्वारा नहीं, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा। मैं ये नहीं कह रही कि आप काबिल ना बने। एक पुत्र की पहचान में जो आप काम कर रहे हैं, पुत्र हमेशा जो है सबसे काबिल होंगे। लेकिन जो चीज़ आपके नौकरी में आपको प्रमोशन दिलाएगी, या जो आपको आगे लेके जाएगी या उन्नति में लेके जाएगी, वो कोई और वस्तु नहीं या कोई और चीज़ नहीं, लेकिन वो आपके परमेश्वर पिता हैं जो आपको उन ऊंचाइयों में लेके जाएंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ, जिनके भी बच्चे हैं, आप जो है हर एक जो चुनाव जो है अपने बच्चों के लिए ना करें। आप उनको जो है आत्मनिर्भर बनाइए। आप कभी भी खाने के लिए जा रहे हैं, आप उनके लिए मत चुने कि क्या खाना है, उनको चुनने दीजिए। और जो भी वो चुनाव करेंगे आप उसे देखें और आप उनको उत्साहित करें कि अच्छा चुनाव है, ताकि कल को अपने आगे जाकर जीवन में जो है वो जो है अच्छे चुनाव कर सकें। और मैं उत्साहित करना चाहती हूँ जो पति पत्नी है, ज़रूरी है कि आप जो है आपस में जो है कभी कभी जो है आप जाइए घूमने, है ना। आप अपना हाथ पकड़ कर, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आप आनंद मनाएं उन छोटे छोटे पलों का। अगर आपके बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं अपने आसपास रिश्तेदारों के पास या पड़ोसी के साथ, लेकिन ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के अंदर जो यीशु मसीह है उन्हें देखकर जो है आनंद मनाएं। पति जो है अपनी पत्नी को पहला स्थान दे, और जो पत्नियां हैं वो अपने पति को जो है पहला स्थान दे। पति जो है अगर अपनी पत्नी को आदर देंगे, तो जितने आसपास जो लोग हैं वो भी जो है आपकी पत्नी को आदर देंगे। और वैसे ही पत्नी के लिए भी, पत्नियां जो है अपने पति को आदर दें, क्योंकि जब पत्नी अपने पति को आदर देंगे तो जो आसपास लोग हैं वो भी जो है पति को आदर देंगे। और ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के लिए अपने आप को पवित्र करें। कोई भी, चाहे आपके आपके इतिहास में या आपके कल में जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको जो है आपके आज या फिर कल में जो है प्रभाव ना डालने दो। ज़रूरी है कि हम एक सीमा बनाएं या एक रेखा बनाएं, जिसमें हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पति जो है और पत्नी जो है एक दूसरे के लिए अपने आप को पवित्र करें। जो व्यभिचार जो है वो कोई भी जो है वो युक्ति कर कर नहीं करता, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत से दरवाजे जो हैं वो कभी बंद नहीं करते। और इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत सी चीज़ों में जो है बुद्धिमानी से कार्य करें। वो चीज़ें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, उन दरवाज़ों को किसी के लिए भी आप ना खोलें, क्योंकि पति जो है केवल और केवल अपनी पत्नी के लिए उपलब्ध, और पत्नी जो है वैसे ही केवल अपने पति के लिए उपलब्ध। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले कि पति, फिर से मैं इस बात को कह रही हूँ कि पति पत्नी के लिए और पत्नी जो है पति के लिए अपने आप को एक दूसरे के लिए पवित्र करें। और ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से जो है वो बातें ना छिपाएं। ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से बातचीत करें। अच्छा होगा कि उनको वो बात पता चले आपसे, ना कि किसी और जन से। मुझे याद है, मैं एक बार एक मीटिंग में थी, वो एक भविष्यवाणी की एक सभा थी, और वहाँ पे गई एक व्यक्ति थे जो सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। मुझे जो है थोड़ा सा अजीब लगा कि ये दूसरा व्यक्ति कैसे मेरे बारे में पहले जानेगा, और परमेश्वर पिता जो है मुझे क्यों नहीं पहले बताएंगे। और वो जो है एक जो है एक टकराव को जो है हम रिश्ते में बनाती है। और मैंने धन्यवाद किया कि उस पूरी सभा में उन व्यक्ति के को हर एक जन के लिए एक भविष्यवाणी का वचन था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। सब लोग उदास हो रहे थे, लेकिन मैं आनंद मना रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिश्ता जो है परमेश्वर पिता के साथ कैसा है। और मुझे मालूम है परमेश्वर पिता जो है मुझसे बात करते हैं, वो प्रकट करते हैं। और ये सभी उसी रीति से है जैसे हमने वचन में पढ़ा कि घर जो है वो बुद्धि से बनता है, लेकिन वो समझ के द्वारा जो है स्थिर रहता है। और इसीलिए जो है पवित्र आत्मा आप सभी जन की मदद करेंगे उस बुद्धि के लिए, उस समझ के लिए, ताकि आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो विवाह है, उसमें जो है स्थिरता लेके आने के लिए। और बहुत से ऐसे कार्य हैं, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक काम जो है आप लोगों को साथ में करने हैं। हो सकता है कि जो पति हैं, पति लोगों को जो है वो खेलना पसंद है और वो चाहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जाएं, तो आप अनुमति दें, वो जो है अपने दोस्तों के साथ समय बताएं। वैसे ही जो काम जो है पत्नियां हैं, जैसे उनको पार्लर जाना पसंद है, वो लोग पार्लर जा सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ में जो है आप देखेंगे
सारी चीज़ें जो हैं साथ में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप उनको अनुमति भी देते हैं वो चीज़ें करने के लिए, और आप उनके जो है आनंद को जो है इन चीज़ों में पूरा होता हुआ देखते हैं, आप अपने एकपन को और अधिक गहराई से फिर ये समझते हैं। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पति है वो अपना जो व्यक्तिगत एक निजी रिश्ता है वो यीशु मसीह के साथ सबसे पहले, और जो पत्नी है सबसे पहले यीशु मसीह के साथ अपना वो निजी रिश्ता जो है, दोनों जो जन हैं यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखें। क्योंकि उसके बाद जितना समय आप अकेले में यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, फिर आप साथ में आकर उन प्रार्थनाओं को, उन प्रकाशनों के बारे में जो है, उन जीवन को एक दूसरे के साथ बांट पाएंगे। आगे हम देखेंगे वचनों से, हम प्रेम के बारे में हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो प्रेम है वो धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम जो है वो ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। और ज़रूरी है जब हम प्रेम के बंधन में जुड़े हैं वो विश्वास योग्यता, क्योंकि आपको मालूम है वो जो परमेश्वर पिता की विश्वास योग्यता है वो मुझे और आपको पकड़े हुए हैं। और क्यों पति जो है अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य है और पत्नी जो है पति के विषय में विश्वास योग्य है, क्योंकि आपके पिता का स्वभाव जो है वो विश्वास योग्यता है, और जैसे आपके पिता हैं वही स्वभाव जो है अब आपके अंदर भी है। और परमेश्वर का जो विवाह का तरीका यही है कि पति और पत्नी एक दूसरे को देखते हैं उस लहू की वाचा से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे साथ हूँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। वो किसी बंधन में नहीं है, केवल जो है बच्चों के लिए वो साथ में नहीं है या किसी को दिखाने के लिए नहीं। उनका प्रेम जो उसकी नींव जो है वो यीशु मसीह पे आधारित है, और वो प्रेम जैसे संसार में प्रेम है वो समय के साथ घटता नहीं, लेकिन यीशु मसीह में जो प्रेम है वो प्रतिदिन जो है वो उन्नति करता है, वो प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और आपके विवाह में सबसे बड़ी शांति की बात यही है कि और कोई नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर पिता आपको थामे हुए हैं। तो कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ जो है हम इस वक्त चलेंगे। कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए थे वो ये है कि एक विश्वासी पत्नी क्या करे उस समय में जब उनका पति जो है वो विश्वास में नहीं है और वो अन्य संसारिक कामों में जो है वो लगे हुए हैं, या फिर पति जो है वो विश्वासी है या पत्नी जो है विश्वासी नहीं है। और इसका उत्तर आपको मालूम है, आप कभी ना भूलें कि आप एक पुत्र हैं, और आप हमेशा जानें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अरे मेरे जो ससुराल वाले हैं, घर वाले, वो लोग क्या कहेंगे। आपको मालूम है आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह जो है वो भी अकेले चले, लेकिन वो अकेले नहीं थे। पूरा जो स्वर्ग राज्य था वो हमेशा उनके साथ था। क्योंकि मैं और आप देखी हुई वस्तु से नहीं चलते, हम जो है अनदेखी वस्तु देखकर हम लोग चलते हैं, और हमारा राज्य संसार का नहीं है, वो स्वर्ग राज्य की हम वारिस हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा उस सत्य पे खड़े रहें, क्योंकि जब आप उस सत्य में खड़े हैं आपके आसपास की सारी जो परिस्थिति वो बदल जाएंगी। एक जैसे वचन में लिखा है, अगर अविश्वासी जन जो है विश्वासी के साथ जीना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसे रहने दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके द्वारा उद्धार पाएंगे। लेकिन वो कार्य जो है डर के साथ पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आप उस साहस के साथ उस सत्य में खड़े होंगे और आप बोलेंगे नहीं मुझे मालूम है ये चीज़ें सही नहीं है, और जब आप सत्य पे आप खड़े रहेंगे, एक असाधारण स्थिति को, एक अलौकिक शक्ति को फिर आपके लिए आप कार्य करता हुआ देखेंगे। क्या आप लोगों को मालूम है मेरा और आपका पिता जो है वो सक्षम है, वो सामर्थ्य है दूसरे व्यक्ति के हृदय को बदलने के लिए। और जहाँ पे वो सहीपन खड़ा है, सहीपन के मार्ग में कोई मृत्यु रह नहीं सकती।
इसलिए जब आप सत्य को जानते हैं, उस सत्य पे आप खड़े रहे, और जो सत्य आपके अंदर है वो हर एक अंधकार को दूर करेगा जो आपके मार्ग में आता है। लेकिन ज़रूरी है मैं और आप साहस के साथ उस सत्य को बोलें। अब उनके साथ प्रार्थना करें। अगर वो अविश्वासी हैं, बस आप कहिए कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दो। चाहे वो प्रार्थना के लिए मना भी करें, फिर भी जो है आप उनके लिए प्रार्थना करो। मैं अपने घर में ऐसी करती थी अपने मम्मी के लिए, जिस समय वो विश्वास नहीं करते थे। अगर वो मना करते थे, मैं फिर भी ज़ोर ज़ोर से जो है प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर पिता, मुझे मालूम है कि आप इनसे प्यार करते हैं, और आज हम सबको मालूम है कि उन प्रार्थनाओं को जो है वो फल मिला है। ज़रूरी है कि आपको यीशु मसीह के लिए जो है वो पागल बनना है, क्योंकि आपको मालूम है मेरा और आपका परमेश्वर पिता वो है जो लाल समुंदर को दो भाग करते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर वो है जो रेगिस्तान में भी, जंगल में भी जो है अपने लोगों के लिए वो पानी और मन्ना तैयार करते हैं। वो मेरे और आपके लिए उन सभी कामों करने के लिए सक्षम है, लेकिन वो केवल चाहते हैं कि हम अपने होठों को, अपने मुंह को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए खोलें। और जैसे आप इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप साहसी होकर सत्य को बोलना शुरू करेंगे, सत्य के ऊपर खड़ा होना शुरू करेंगे, पूरा जो स्वर्ग राज्य जो है वो आपके साथ उस सत्य के लिए गवाही देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि परिवार में जो भी क्यों ना कोई हो, लेकिन अगर वहाँ पे पुत्र है, आपको मालूम है वो पुत्र है जो उस घर का सर है, वो पुत्र है जो वहाँ पे जीवन देने के लिए ठहराया गया है। और फिर जब आप वो स्थान लेंगे, हर एक डर जो है आपके मनों में से निकलेगा। हर एक जो चीज़ें जिसके लिए आप घबराते थे वो हर एक घबराहट जाएगी। आप एक साहसी सिंह के समान अपने परिवार में आप रहेंगे। अगला सवाल ये था कि क्या करें अगर आपकी जिनसे विवाह होने वाली है, जिनसे शादी होने वाली है, ख़ास तौर से भारत में जहाँ पे जो है ये सभा है, जहाँ पे माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए जो है उनका जीवन साथी चुनते हैं। और मेरी एक मित्र है जिनके मम्मी पापा जो है उनके लिए जो है पति ढूंढ रहे थे, और काफ़ी जो है वो कह रहे थे उनको कि आप मना मत करना लड़के के लिए। पर वो जो मेरी दोस्त थी वो यीशु मसीह को मानती है, तो वो जो 2 मिनट मिलते हैं जिसमें वो लड़के से बात करती है, वो केवल यही बोलती थी कि मैं मसीह को मानती हूँ और मेरा ये विश्वास है, और वो सब कुछ बता के अपने विश्वास के बारे में फिर इंतज़ार करती थी कि लड़का क्या बोलेगा। और मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत से ऐसे रिश्ते थे जो जो आकर जो है इनकार हुआ, लेकिन वो हमेशा जो है कभी भी जो है वो सत्य बोलने से वो नहीं रुके, और अंत में जो उनको फल मिला वो बहुत ही उत्तम फल जो पिता ने उनके लिए रखा था वो उन्हें प्राप्ति हुआ। और या मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आप खुद चुन सकते हैं, तो आप इंतज़ार करें उन व्यक्ति का। अगर वो यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते, इंतज़ार करें उन व्यक्ति का हृदय जानने के लिए कि वो कितना इच्छुक हैं, और उनको यीशु मसीह के स्वीकार करने तक का इंतज़ार करें। और हमेशा जानें कि सत्य बोलने से आप कभी भी न रुकें, और देखें उन व्यक्ति के हृदय में कि वो कैसे जो वचन वो सुनते हैं, या जैसे आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उन बातों को वो किस तरीके से, किस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि आपका काम है उस रिश्ते में जहाँ पे वो यीशु मसीह को नहीं जानते, आपका काम है वहाँ पे साहसी होकर वहाँ पे जीवन देने वाला आत्मा बनने के लिए। और एक उन सबसे बढ़कर जो बात आपको इस विश्राम के स्थान में लेके आती है वो यही है कि मैं और आप अब इस क्षेत्र से नहीं है जो मृत्यु का क्षेत्र है, जो शरीर का क्षेत्र है, जो अनाथपन का क्षेत्र है। मैं और आप अब जीवन के क्षेत्र में हैं। मेरा और आपका जो है वो स्वर्गीय पिता हैं जो हमारे लिए हर वक्त, वो जो कभी भी ऐसे जन को हमारे जीवन में नहीं आने देंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए हम इस बात पे विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इस वचन को हम सुन चुके हैं, यीशु मसीह ने भी कहा, तुम इस संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। जानिए कि आप स्वर्गीय राज्य से हैं, और आपका पिता जो है अद्भुत कामों को करने में वो सामर्थी हैं। अगर आप इस संसार में हैं, आप उस पहचान में रहिए, उस स्थान को पकड़े रहिए जिसमें आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हर एक चीज़ें जो आपके लिए रखी हैं वो आपके जीवन के साथ फिर जुड़ जाएंगी। मैं उत्साहित करती हूँ आप सभी को एक और संदेश सुनने के लिए जो हमारे YouTube में है, कि आपकी हर एक समस्या का जो हल है वो मसीह है जो आपके अंदर है। और जितना अधिक आप जो अपने पुत्र की पहचान में जागना शुरू करेंगे, आपको मालूम है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है अगर गड़बड़ी में थी, वहाँ पे आप एक सही रीति को आता हुआ देखेंगे।
इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो आपका जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ, आप उसे जो है आप एक उत्सव की तरह बनाएं। आप उनको चख कर देखो और आप जाने कि वो कितने कितने अच्छे हैं, परमेश्वर पिता कितना भला है। और जितना अधिक आप उनके साथ आप समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा आप भरेंगे, फिर उसके बाद जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, वो उस जीवन को अनुभव करने पाएंगे जो आपके अंदर है। और ये अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जितना अधिक आप अपने पिता को जानेंगे, आप जानेंगे कि आपका पिता जो है आपको एक उत्सव की तरह बनाते हैं। लेकिन आप ये सत्य को आप तभी पहचानेंगे जब आप उनके साथ अकेले में, एक पन में जो है, एक व्यक्तिगत एक निजी रिश्ते में आप उतर कर उस गहराई में जब आप जाकर उनको समझेंगे। जब भी अगर आपको ऐसे लगे कि समस्याएं आ रही हैं, जैसे हमने शुरुआत में सीखा था, आप फ़ोन की तरफ मत भागें, लेकिन आप जानें कि एक बड़ा सिंहासन है जो आपके पिता का है। आप उनको जो है उस समस्या का हल करने दीजिए। फिर जितनी भी महिमा है और जो गवाही है, धन्यवाद जो है, वो केवल और केवल परमेश्वर पिता को मिलेगी। और जब आप रिश्ते में आप जब इस स्थान को लेंगे, चाहे आप पति या पत्नी हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो और आप जानते हो कि आप पुत्र हो, उस परिवार में, उस रिश्ते में आप होंगे जो दूसरे जन को वो जीवन देंगे। मेरा विश्वास है आज जो भी बातें कही गई हैं प्रेम और विवाह के बारे में, परमेश्वर पिता के तरीके में, ये जो बीज आज आपके प्राणों में बोए गए हैं, वो एक अच्छा फल उत्पन्न करेंगे। और आने वाले समय में अगर आप कोई भी जन है आपके मन में जो है परमेश्वर पिता पहले से जानते हैं, और आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये पुष्टि है कि परमेश्वर पिता जो है सबसे पहले आपको जो है अपने पास व्यक्तिगत उस रिश्ते में बुला रहे हैं। हमेशा जाने कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। आपके लिए एक आए, स्वर्ग को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी में मेरे और आपके लिए, वो यीशु मसीह हैं। और उन्होंने आपके लिए उत्तम चीज़ें तैयार करके रखी हैं। इसलिए हम इस संसार के रीति रिवाज या संसार के नियमों के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। इसलिए जाने कि आपके जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, हम भले बुरे के ज्ञान के या संसार की रीति से नहीं लेते। हमें मालूम है परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप आत्मा के अनुसार चलाए हुए हैं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद की भेंट हम अपने महायाजक को देंगे। आज जो उन्नति आई है वचन सुनने के द्वारा, आप मेरे पीछे कहें, पिता आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। You brought to my soul. Okay, and just worship Him and just pray in tongues. Oh, rahadariara baba, shiklararaba, stiriara namma vahadarara baba, shekrahadarara baba. Father, I just thank you for this year. Thank you that even as the word came that you gave me, that there would be, that you are bringing forth attachments and adding sons to each other, Father. This year, Father, I just thank you. I thank you that we're so loved. I thank you that it's your blood that we receive all things. All inheritance comes through the blood. And it's your blood that holds all things together. I thank you for the life in each son. I thank you and I speak increase over that life into, Father, everything that I've heard, over every seed that is sown. I just speak increase into that. We speak increase to that. In Jesus' name, amen.